नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसरी बायो क्लासेस में। और हमने अभी तक पढ़ लिया था, अब तक हमने एस्टिवेशन तक पढ़ लिया था। ये चल रहा है 11वीं क्लास का 11th क्लास का चैप्टर 5 मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावर प्लांट। तो इसमें हमने एस्टिवेशन तक पढ़ लिया था। एस्टिवेशन आज हम दोबारा से देख लेते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है। एस्टिवेशन का मतलब होता है कि सेपल से ये पेटल्स जो होते हैं फ्लावर के अंदर, उनका अरेंजमेंट, उनके अरेंजमेंट होने का तरीका, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। तो जो फ्लावर के अंदर सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट का होने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन कहते हैं। 4 प्रकार का एस्टिवेशन होता है: बालवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार का होता है। सबसे एक एक करके हम पढ़ते हैं। वॉलवेट, तो ये डायग्राम जो नीचे दिए हुए हैं ये चारों प्रकार के दिए हुए। पहला जो दिया है डायग्राम ये कहलाता है बॉलवेट प्रकार का डायग्राम। बॉलवेट प्रकार का है ये डायग्राम। इसमें क्या है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन द सेपल्स एंड पेटल्स इन अ रोल जस्ट टच। तो इसमें क्या है कि जो मार्जिन है एक दूसरे की, जो मार्जिन को ये जस्ट टच करते हैं, केवल टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं। तो इसमें तो ये वॉलवेट प्रकार का जो एग्जाम्पल होता है, इसमें केवल जो पेटल्स होते हैं या फिर सेपल्स होते हैं वो एक दूसरे के मार्जिन को टच करते हैं केवल। इसमें जो एग्जाम्पल होता है वो है कैलोट्रोपिस। और वॉलवेट का एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस है। नीट में इसी प्रकार पूछा जाता है, एग्जाम्पल देकर पूछ लिया जाता है, या फिर ये पूछ लेते हैं सेपल्स से पेटल्स आपस में एक दूसरे को जस्ट टच करे हुए हैं, तो वो किस प्रकार का एस्टिवेशन है। तो ये वॉलवेट प्रकार का एस्टिवेशन हो गया। दूसरा आ रहा है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है कि इसमें एक पेटल्स दूसरे पेटल्स के मार्जिन को ओवरलैप करता है और ये एक निश्चित दिशा में होता है। इस प्रकार की जो क्रिया है ये निश्चित दिशा में होती है। तो ये निश्चित दिशा में होने के कारण क्या है कि एक पेटल्स दूसरे के मार्जिन को करेगा, दूसरा वाला फिर तीसरे वाले के मार्जिन को ओवरलैप करेगा। इस प्रकार एक दूसरे के मार्जिन को ओवरलैप कर देते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि प्रत्येक पेटल का एक मार्जिन तो अंदर की तरफ रहता है और एक इसका मार्जिन बाहर की तरफ रहता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार के जो होता है ट्विस्टेड प्रकार का होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो चाइना रोज़ है, लेडीज़ फिंगर है और कॉटन, ये 3 में इसका दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या है कि इसमें भी ओवरलैप किए होते हैं, लेकिन ये एक निश्चित मैनर में नहीं है, एक निश्चित दिशा में नहीं ऐसा होता है। इसमें क्या है कि एक जो होता है पेटल या सेपल, जो एक पेटल या सेपल्स होता है उसके दोनों सिरे अंदर की तरफ होते हैं, दोनों ही सिरे अंदर की तरफ होते हैं। एक पेटल सेपल जो होता है उसके दोनों ही सिरे बाहर की तरफ होते हैं, बाकी एक दूसरे को ओवरलैप किए होते हैं। ठीक है। इस प्रकार क्या होता है कि इसमें इम्ब्रिकेट में क्या लिखा है कि इफ द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन द एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो लेकिन एक दूसरे को वो ओवरलैप किए हुए हों। ठीक है, तो वो कहलाएगा इम्ब्रिकेट। इस इम्ब्रिकेट का जो एग्जाम्पल है वो है केसिया और गुलमोहर। तो ठीक है, 2 इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, केसिया और गुलमोहर इम्ब्रिकेट के। इसके बाद जो आता है, अगला आता है चौथा वैक्सिलरी। अगला आता है वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी में क्या दिया हुआ है देखते हैं कि इन पी एंड बीन फ्लावर। तो ये एग्जाम्पल दे दिए पहले ही वैक्सिलरी के, पी और बीन। ठीक है, तो ये लेगुमिनेसी फैमिली का है बीन और ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, तो दे आर द 5 पेटल्स होते हैं इनमें, और 5 पेटल्स होते हैं इनके अंदर। और द लार्जेस्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। लार्जेस्ट वाला जो होता है ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट को हम क्या कहेंगे इसमें, स्टैंडर्ड। तो ये है स्टैंडर्ड होता है। जो बाकी 2 लैटरल साइड के जो 2 होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको विंग्स कहते हैं। लैटरल साइड के जो पेटल्स हैं इन्हें विंग्स कहते हैं। और जो सबसे छोटे वाले जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कील कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड वाला जो होता है, ये सबसे बड़ा जो होते हैं, ये स्टैंडर्ड वाला ये जो होता है, ये विंग्स के जो लैटरल साइड के जो हैं मीडियम साइज़ के विंग्स जिन्हें कहते हैं उनको ओवरलैप किया होता है। और विंग्स जो होते हैं वो कील को ओवरलैप किए हुए होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कील के जो 2 होते हैं,
जो स्टैंडर्ड होता है वो तो केवल एक ही होता है, बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है, और कील जो होते हैं सबसे छोटे होते हैं, और ये दो होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो होता है, इसमें एक सबसे लार्जेस्ट होता है वो विंग्स को कवर ओवरलैप किए होता है, विंग्स जो होते हैं वो कील को ओवरलैप किए होते हैं। तो ये जो एक्टिवेशन है इस प्रकार का ये होता है वैक्सिलरी में या एपिलेसिस में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ये इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, पी और वीन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, मैं फिर आगे चेंज करता हूँ। इसके आगे है एंडोसियम। एंडोसियम में देखते हैं, एंडोसियम इज द कंपोज्ड ऑफ स्टमेन, स्टमेन से बना हुआ होता है। एंडोसियम क्या होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और एंडोसियम किससे बनता है, स्टमेन से। कई सारे स्टमेन होते हैं, वो उनका ग्रुप मिलाकर क्या बनाता है, एंडोसियम बनाता है। ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ द स्टाक एंड फिलामेंट एंड एंथर। तो ठीक है, स्टाक या फिर फिलामेंट जिसे हम कह सकते हैं, और दूसरा होता है एंथर। स्टाक और एंथर से मिलकर बनता है स्टमेन, और स्टमेन जो ग्रुप में जब होते हैं उसे एंडोसियम कहते हैं, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें जैसे कि स्टाक होता है ऊपर, और ये इसके लोब होते हैं। तो ये बाइलोब्ड होता है। ठीक है, बाइलोब्ड हो गया, ये बाइलोब्ड होता है, और ईच लोब है 2 चैम्बर, और इनमें 2 चैम्बर होते हैं। प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, और उनमें क्या होता है, पोलन सैक होते हैं। ठीक है, 2 चैम्बर होते हैं, एक में 2 में कुल मिलाकर 4 चैम्बर होगा। 4 चैम्बर में पोलन सैक्स होते हैं, 4 ही पोलन सैक होंगे। पोलन ग्रेन्स आर द प्रोड्यूस इन द पोलन सैक। पोलन ग्रेन जो है पोलन सैक के अंदर बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ था, अ स्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। तो स्टेमिनोड किसे कहेंगे हम, स्टेराइल स्टेमेन। स्टेराइल जो होगा स्टेमेन, जो जिसमें पोलन सैक नहीं, पोलन ग्रेन्स नहीं बन पा रहे होंगे, उसे कहेंगे स्टेराइल स्टेमेन, और उसका नाम जो क्या होगा, स्टेमिनोड। तो स्टेमिनोड क्या होता है, स्टेराइल स्टेमेन को कहते हैं। इसके बाद आता है द स्टेमेन्स आर अटैच्ड टू पेटल्स। स्टेमेन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स, दे आर एपीपेटलस। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ ब्रिंजल का। एपीपेटलस का जो एग्जाम्पल है वो ब्रिंजल है, बैंगन है। एपीपेटलस का मतलब हो गया जब स्टेमेन आर अटैच्ड टू द पेटल्स, जब स्टेमेन पेटल्स से अटैच्ड होते हैं, जब स्टेमेन पेटल से अटैच्ड होते हैं तब हम इसे कहते हैं एपीपेटलस। और ये पेटल से अटैच है, इसी एपीपेटलस। तो ये पाया जाता है ब्रिंजल में। यदि एपीफिलस किस में पाया जाता है, जब स्टेमेन अटैच किस होते हैं, पेरियंस से। जब जैसे ये लिली के फ्लावर में जब पेरियंस से स्टेमेन अटैच होता है तब उसे कहते हैं एपीफिलस, और जब पेटल से अटैच होता है तो एपीपेटलस। तो 2 प्रकार की कंडीशन हो गई इसमें अटैच होने की स्टेमेन की। एक तो स्टेमेन पेटल से अटैच होगा तब वो कहलाएगा एपीपेटलस, जैसे ये ब्रिंजल में, और यदि पेरियंस से अटैच हो रहा है तो वो एपीफिलस कहलाएगा, जैसे कि लिली के फ्लावर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। द स्टेमेन इन अ फ्लावर, सही है, रिमेन फ्री। अगर फ्री हैं तो ये तो हो गए जुड़े हुए होने की बात। अब आगे अगर फ्री हैं, स्टेमेन कैसा है, रिमेन फ्री है, किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा पॉलीएंडस। अगर स्टेमेन फ्री है तो होगा पॉलीएंडस। ठीक है, और यदि यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं, स्टेमेन में बी यूनाइटेड इनटू 1 बंच और 1 बंडल। अगर एक बंडल या बंडल बनाए हुए हैं, एक दूसरे जुड़कर एक बंडल बनाए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो कहेगा मोनोएडेल्फस। तो वो कहलाएगा मोनोएडेल्फस। और यदि वो बंडल नहीं बनाए हुए हैं, सारे स्टेमेन अलग अलग लगे हैं, तब वो कहलाए जाएंगे फ्री हैं सारे स्टेमेन, तो कहलाएंगे पॉलीएंडस। पॉलीएंडस का मतलब पॉलीगन में बहुत सारे, और पॉलीएंडस का मतलब हुआ स्टेमेन बहुत सारे हैं, मतलब सब अलग अलग हैं, फ्री हैं एकदम। अगर स्टेमेन एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ग्रुप बनाए हुए, बंडल बनाए हुए हैं, तब वो कहलाएंगे मोनोएडेल्फस। ठीक है, मोनोएडेल्फस का एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज।
और 2 बंडल, अगर 1 बंडल बनाए हुए हैं तो मोनोडेल्फस, 2 बंडल बनाए हुए हैं तब क्या कहलाएंगे, डाइडेल्फस कहलाएंगे। जैसे कि पी मटर में होता है, डाइडेल्फस कंडीशन मटर में पाई जाती है, और चाइना रोज में मोनोएडेल्फस कंडीशन पाई जाती है। तो मोनोएडेल्फस जो है उसमें एक ही बंडल बनेगा स्टेमेन का, चाइना रोज का एग्जाम्पल है। 2 बंडल बनेंगे तो डाइडेल्फस कहलाया जाएगा, और पी उसका एग्जाम्पल है। और अगर बहुत सारे बंडल बन रहे हैं, कई सारे बंडल बन रहे हैं, 2 से अधिक बंडल बन रहे हैं, तो उसे पॉलीएडेल्फस कहेंगे, तो उसे कहेंगे पॉलीएडेल्फस कहेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल किसका है, ये इसका एग्जाम्पल है साइट्रस, नींबू। ठीक है, तो नींबू इसका एग्जाम्पल है जिसमें पॉलीएडेल्फस कंडीशन पाई जाती है, पॉलीएडेल्फस कंडीशन पाई जाती है। तो 3 प्रकार के हो गए, मोनोएडेल्फस जब 1 बंडल बने, डाइडेल्फस जब 2 बंडल बने पी, और पॉलीएडेल्फस जब 2 से अधिक बंडल बने तो पॉलीएडेल्फस, जैसे कि सिट्रस नींबू में होता है। देयर मे बी वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट। अब इन जो स्टेमेन है इनके फिलामेंट में भी वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे कि साल्विया और मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, साल्विया और मस्टर्ड इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम में देखिए, गाइनोसियम क्या है, गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोसियम। इसको हम किससे लिखते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंडोसियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऊपर का तो पता चल गया, एज जो ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंडोसियम को। अगर एंडोसियम पेरियन से अटैच होता है तब इसे कहते हैं एपीफिलस। यदि एंडोसियम पेटल से अटैच होता है तो ये कहलाता है एपीपेटलस। अब आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम जो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और इसके अंदर 1 से अधिक कार्पल्स हो सकती हैं, एक भी कार्पल्स हो सकती है और 1 से अधिक भी कार्पल्स हो सकती हैं। कार्पल कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द मेल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जो कार्पल होती है वो किस प्रकार की होती है, उसका डायग्राम होता है इस प्रकार का। तो ये है स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं इसके। ओवरी इज द लार्जेस्ट एनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है, ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, जो कि एक इलोंगेटेड ट्यूब स्टाइल से जोड़ा जाता है। स्टाइल कनेक्टेड टू द ओवरी टू द स्टिग्मा, और स्टाइल जो है वो स्टिग्मा से ओवरी को जोड़े रहती है। स्टिग्मा इज द यूजुअली एज अ टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन्स। रिसेप्टिव सरफेस का मतलब क्या होता है, रिसेप्टिव सरफेस का मतलब ये होता है कि ये पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करती है, उसे रिसीव करने का काम करती है, इसलिए इसे रिसेप्टिव सरफेस कहते हैं, रिसेप्टिव ऑर्गन कहते हैं स्टिग्मा को। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि रिसेप्टिव सरफेस कौन सी होती है, 2 स्टिग्मा होती है, स्टाइल स्टिग्मा, और ओवरी में रिसेप्टिव सरफेस कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, स्टिग्मा होती है। ठीक है, इसके बाद आता है ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल्स। तो प्रत्येक ओवरी के अंदर एक भी ओव्यूल हो सकता है और 1 से अधिक भी ओव्यूल अटैच हो सकते हैं। हुआ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा, जो कि एक फ्लैटेंड या कुशन लाइक प्लेसेंटा से अटैच रहती हैं। मतलब ओव्यूल्स एक या 1 से अधिक हो सकते हैं, और सभी ओव्यूल्स जो हैं वो प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं। when more than 1 carpels is present they may be free। ठीक है, तो अगर कार्पल्स जो हैं एक से अधिक हैं, तो वो अगर 1 से अधिक हैं तो वे फ्री भी हो सकते हैं और ज्वाइंट भी हो सकते हैं। वही बात पहले जैसी, फ्री भी हो सकते हैं और ज्वाइंट भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए वो फ्री हैं तो फ्री के लिए हमने क्या लगाया था, एपो, तो ये फ्री होंगे तो क्या, एपो कार्पस। ये कार्पल्स यदि फ्री हैं,
कई सारे हैं और एक से अधिक हैं, कई हैं, और वो एक दूसरे से फ्री हैं तो वो कहलाए जाएंगे एपोकार्पस। और यदि जुड़े हुए हैं तो वो कहलाए जाएंगे, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो कहलाए जाएंगे सिंकार्पस। ठीक है, तो एपोकार्पस जब फ्री होते हैं कार्पल्स, और जब कार्पल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो सिंकार्पस। एग्जाम्पल इनके देख लीजिए, एपोकार्पस की जो एग्जाम्पल है वो लोटस और रोज है, लोटस है और रोज है। और सिंकार्पस जो है इसका जो एग्जाम्पल है मस्टर्ड और टोमेटो, मस्टर्ड और टोमेटो इसका एग्जाम्पल है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू द फ्रूट्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो उसके बाद फिर सीड्स किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है। अब आता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या कहलाता है, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। द प्लेसेंटा आर ऑफ डिफरेंट टाइप में नेमली कौन कौन से प्रकार के होते हैं, मार्जिनल होता है, एक्सियल, मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल, इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक एक हम पढ़ते हैं। पहला है मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होता है, ठीक है, मार्जिनल, मार्जिनल में देखो क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल में लिखा हुआ है कि in marginal placentation the placenta forms a rigid along the ventral suture of the ovary and the ovules are born in on this rigid forming the two row एज इन द पी। अब पी का एग्जाम्पल है तो पी के एग्जाम्पल में देख लीजिए, पी का एग्जाम्पल जेरिया। इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूल्स हैं वो एक शटर द्वारा खुलते हैं और क्या है कि एक लाइन में दो रो में अरेंज रहते हैं, दो रो में अरेंज रहते हैं। यही इसमें दिया हुआ है, देखिए यही दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो मार्जिनल में क्या होता है कि मार्जिन पर होते हैं, एक ही लाइन पर एक साइड में मार्जिन पर होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है द रिजिड अलोंग फॉर्म्स अ रिजिड अलोंग द वेंट्रल सेटर ऑफ द ओवरी, ओवरी के वेंट्रल सेटर पर पाए जाते हैं। और ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन दिस रिजिड, और इस रिजिड पर ओव्यूल्स पाई जाती हैं। ये दो रो में अरेंज रहती हैं। उदाहरण है पी। ठीक है, पी इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है एक्साइल। एक्साइल में क्या लिया हुआ है कि व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोकुलर ओवरी। तो इसमें क्या होता है कि ये मल्टीलोकुलर ओवरी के अंदर, मल्टीलोकुलर का मतलब ओवरी कई भागों में इसमें डिवाइडेड है, ओवरी जो है वो कई भागों में डिवाइडेड है और इसमें कई सारे लॉक्यूल्स बने हैं इसमें ओवरी में, और इसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए ये कई भागों में, ये 1 2 3 भागों में और विभाजित है ओवरी, मतलब 3 लॉक्यूल्स हैं इसमें, और इसमें लॉक्यूल्स में इसमें ओव्यूल्स पाए जा रहे हैं। प्रत्येक में 2 ओव्यूल्स इसमें दिखाए गए हैं। डायग्राम देख लिया हमने, डायग्राम में समझ आ गया। एक्सियल में क्या होता है कि ओवरी जो है मल्टीलोकुलर होती है, एक से अधिक लॉक्यूल उसमें होते हैं और ओव्यूल इसके अंदर पाए जाते हैं। ये उदाहरण दिया हुआ है इसका, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। लेमन में अभी देखा है आपने, बीज होते हैं उसमें और कई सारे परतों द्वारा लॉक्यूल्स में बटा हुआ होता है। तो लेमन में, टमाटो में भी देखा होगा आपने, और चाइना रोज में। इनमें क्या होता है, फल में एक्सियल प्लेसेंटेशन होता है। नेक्स्ट आता है तीसरा, इन पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, द ओव्यूल्स डेवलप्ड ऑन द इनर वॉल, ओव्यूल्स डेवलप्ड इन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। तो ओवरी या पेरिफेरल पार्ट के ये आंतरिक अंदर वाले भाग, इनर पार्ट जो होती है उस पर ओव्यूल्स डेवलप्ड होते हैं, उसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए अंदर वाला जो भाग होगा,
ओवरी का, उस पर ओव्यूल्स पाए जाएंगे। जैसे डायग्राम में देख लेते हैं हम। देखिए ये रहा डायग्राम इसका, सी ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है कि ओव्यूल्स जो है अंदर वाले भाग में, ओवरी के अंदर वाले वाल पर पाए जाते हैं और यूनिलोकुलर होता है। लॉक्यूल्स कई भागों में नहीं बटे होते हैं, ओवरी लॉक्यूलर में नहीं बटी होती है, यूनिलोकुलर ही होता है ये। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा पेराइटल, पेराइटल का जो एग्जाम्पल क्या हो गया, पेराइटल का एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है ओवरी इज इन वन चैम्बर। ओवरी क्या है इसमें लिखा हुआ है, ओवरी इन वन चैम्बर, मतलब लोक्यूल में डिवाइड नहीं होती है, एक ही चैम्बर में ओवरी पूरी होती है और लेकिन अंदर वाली जो लेयर होती है उसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं। बट इट बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फाल्स सेप्टम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये फाल्स सेप्टम के कारण दो लॉक्यूल में डिवाइड भी हो सकती है, फाल्स सेप्टम के कारण। ठीक है, फाल्स सेप्टम के कारण हो सकती है। अगर फाल्स सेप्टम नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगी। एग्जाम्पल है मस्टर्ड और आर्जीमोन। तो इसका जो एग्जाम्पल है पेराइटल का एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड और आर्जीमोन। तो दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मस्टर्ड और आर्जीमोन। इसके बाद आता है अगला आर्जीमोन हो गया। ठीक है, तो अब तक कौन कौन से हो गए, मार्जिनल हो गया, मार्जिनल के बाद एक्सियल हो गया, एक्साइल के बाद हो गया पेराइटल हो गया, पेराइटल के बाद अब आएगा फ्री सेंट्रल।